इस वक्त असी लक्ष्मण किला दे विच मौजूद हाँ, जिस थां ते लक्ष्मण जी ने 10,000 साल राज किया और इस थां ते आके सारा कामकाज देखते सी। आज भी भगवान लक्ष्मण जो है अपने परिवार के साथ इसके अंदर विराजमान रहते हैं। आज भी लक्ष्मण जी है, राम जी है, सीता जी है, उनकी बाल स्वरूप है। जब मंदिर 4 बजे खुलेगा तो आप इसके अंदर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अयोध्या ही नहीं सभी देशों की फाइल रखी जाती थी। लक्ष्मण जी जब राम जी राजा थे तब कार्रवाई यहाँ पे आकर के किया करते थे, आराम किया करते थे, उसके बाद महल चले जाए। से कहीं कार्रवाई किस राज्य में क्या देना है, क्या करना है, ये सारी चीज जो है राम राज्य में वो देखा करते थे। राम के समय में, राम के युग में देश में जो भी काम हुआ करते थे वो इस महल से हुआ करते थे। बिल्कुल, यहाँ से ही प्रस्तावित हुआ करता था और राम जी के पास यहाँ से कागज आया करता। इस महल से वो सामने सरयू नदी में जल समाधि ली। जब यहाँ से सीधे जल सरयू जी में डुबकी लगा करके उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित कर दिया। आज भी लोग यहाँ पे झूठी कसम खाने से डरते हैं, क्योंकि झूठी कसम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको परिणाम स्वरूप वो दंड मिल जाता है। आज भी यही तो है, जहाँ भगवान राम, जहाँ हनुमान, जहाँ जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हुए, आज वहाँ लोग आस्था के कारण जा रहे हैं। इसका मतलब आज भी वो वहाँ जागृत है। राम जी दे राम मंदिर दी गल तां हो रही है, पर उन्हां दा भरा लक्ष्मण किस थां ते रहिंदे सी, उन्हां ने किहड़ा कामकाज संभालिया सी। तां इस वक्त असी लक्ष्मण किला दे विच मौजूद हाँ, जिस थां ते लक्ष्मण जी ने 10,000 साल राज किया और इस थां ते आके सारा कामकाज देखते सी। और इस किले दी इन्नी महानता है कि इस किले तो जो भी हुक्म जारी हो जावे और राम मंदिर नूं भी मनना पैंदा है। तां हुण असी इस लक्ष्मण किला दे देख रेख करने वाले गुरु जी, साधु, सेवादार इस किले दे अंदर मौजूद है। असी पूरा किला दिखावांगे, फिर तुहानूं अंदर लैके चलदे हां। तां दस्सिया जांदा है कि यह किला करीब 10,000 साल पुराना, हालांकि कुछ चीज़ां नूं रेनोवेट किया गया है, पर इन्हां दे अंदर कुछ अजिहियां चीज़ां भी ने जो बहुत पुरानियां ने। और इस किले दी की महानता है, की महत्ता है, और इस किले नूं लैके असी 10,000 साल पिछे जावांगे। और मेरे नाल सेवादार मौजूद है, मैं कहना कि इधर इधर चलते रहे और इनसे बातचीत करेंगे कि इस किले के बारे में क्या क्या महत्ता है। और लक्ष्मण जी यहाँ आया करते थे, महल से कामकाज संभालना करते थे। सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। हम प्रो पंजाब टीवी पे आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। हम सूर्य प्रकाश शरण, लक्ष्मण किला अयोध्या से जी। तो आप सब देख रेख करते हैं इस लक्ष्मण किला की। लक्ष्मण जी इस किले में रहा करते थे, कितना समय रहे इस किले में, वो क्या काम करते थे, क्या कामकाज संभाला करते थे? लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई थे, जो भगवान श्री राम के साथ उनके जब तक इस सृष्टि पे भगवान राम रहे तब तक उनके साथ प्रत्येक पल साथ निभाया उनके भाई, और लक्ष्मण जी का यह स्थान है। लक्ष्मण जी जब राम जी राजा बने 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या में, तब लक्ष्मण जी ने इस जगह को चिन्हित किया और इस जगह को लक्ष्मण कोट के नाम से जाना जाता है। ये जगह जो है लक्ष्मण कोट है। यहाँ पे अयोध्या ही नहीं सभी देशों की फाइल रखी जाती थी। लक्ष्मण जी जब राम जी राजा थे तब कार्रवाई यहाँ पे आकर के किया करते थे, आराम किया करते थे, उसके बाद महल चले जाया करते थे। क्या कामकाज संभालते थे, क्या कामकाज देखते थे पूरे देश का? जैसे कागजी काम, जैसे कहीं कार्रवाई किस राज्य में क्या देना है, क्या करना है, ये सारी चीज जो है राम राज्य में वो देखा करते थे। यहाँ के ये कह सकते हैं कि राम के समय में, राम के युग में देश में जो भी काम हुआ करते थे वो इस महल से हुआ करते थे। बिल्कुल, यहाँ से ही प्रस्तावित हुआ करता था और राम जी के पास यहाँ से कागज आया करता था। अच्छा जी। कितने लोग यहाँ किले में और रहते थे जब लक्ष्मण जी हुआ करते थे? उस समय लक्ष्मण जी रहा करते थे और उस समय जो भी मंत्री हुआ करते थे वो सबका आना जाना, जो भी राम राज्य के मंत्री थे, राम राज्य के जो प्रजावासी थे, सब यहाँ आकर के अपनी सुनवाई की मांग किया करते थे। और लक्ष्मण जी यहाँ रहा करते थे। जब भगवान राम त्रेता में राजा हुए, 10,000 वर्ष राज किए, उसके बाद जब भगवान राम की काल से वार्ता हुई
तो लक्ष्मण जी द्वारपाल बनाए गए कि इस वार्ता के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, यदि चाहे वो कोई भी हो उसको बहुत कठिन दंड दिया जाएगा। उस बीच में दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी मुझे राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा बताइए कौन सा काम है। तो उन्होंने कहा कि यदि नहीं मिलाओगे राम से तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पूरी अयोध्या को भस्म करने से अच्छा है कि हम अपने आप को ही त्याग दे। तो उन्होंने जानते थे कि प्रतिज्ञा यह है, तभी उन्होंने दुर्वासा ऋषि को राम जी के पास जाने दिया और काल जो है अदृश्य हो गए। तब लक्ष्मण जी वहां पे फिर बाद में आए। राम जी ने कहा ये क्या कर दिया, क्योंकि जो है वो वचन था काल से कि दंड देना है। जब सब मंत्रिमंडल में बातचीत हुई कि दंड किस तरीके का दिया जाए, मृत्युदंड जो है उनको फांसी दिया जाए या क्या दिया जाए, तो लक्ष्मण जी अपने आप जो है ये निर्णय लिया कि हम अपना शरीर परिवर्तन कर देंगे, राम जी से आंख नहीं मिलाएंगे। तो तब इस महल से वो सामने सरयू नदी में जल समाधि ले गए। जब यहाँ से सीधे जल सरयू जी में डुबकी लगा करके उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित कर लिया। शेषावतार रूप में सहस्त्रों फन में जो है यहाँ से आगे शेषावतार मंदिर है, वहां पे वो जाकर के शेषावतार रूप धारण कर लिए, शरीर को बदल लिया, मानव शरीर से सर्प शरीर में आ गए। और क्या मान्यता है इसके लिए कि ये भी सुनने में मिला कि यहाँ से जो हुक्म आज भी हो जाए, महाराज जी जो भी हुक्म कर दे वो राम मंदिर को भी मानना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी मान्यता है, क्योंकि जो समय अनुकूल जो है, समय जब बदला तब फिर धर्म धीरे धीरे जो है और साधु परंपरा कायम हुआ। और यही अयोध्या है जहाँ एक समय राजतंत्र हुआ करता था और आज जो है धर्म तंत्र हुआ करता है। आज अयोध्या में पूरे साधु संत और सब लोगों का एक एक स्थान है। जितने भी पुराने ऋषि महर्षि हुए सब यहाँ रहा करते हैं। लक्ष्मण जी के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके गुस्से के प्रतीक को ही देखा गया हमेशा। असल में लक्ष्मण जी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा है ना ग्रंथों में, तो लक्ष्मण जी कैसे थे, वो कैसे प्रजा के साथ कैसे रहते थे? लक्ष्मण जी बहुत अच्छे थे, सरल थे, सही के लिए सही थे, गलत के लिए गलत थे। उन्होंने कभी असत्य से समझौता नहीं किया, कभी भी भगवान राम के मर्यादा के विपरीत कोई बात नहीं सुनी, कभी भी भगवान राम का अपमान, भगवान राम के बारे में कोई बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। उसके लिए वो एकदम अपने आप को गंवाने के लिए तैयार रहा करते थे। अच्छा, हाँ। और मैंने सुना है कि जो ये लक्ष्मण घाट है इसकी बहुत मान्यता है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको यहाँ पे लाया जाता है। और कैसी मानता है, कोई ऐसी घटना हुई है कि जिससे हम ये यकीन करें कि हाँ इस घाट की इतनी मान्यता मानी जा सकती है कि कोई यहाँ पे आके झूठ नहीं बोलेगा? इस घाट की ये मान्यता है कि लक्ष्मण जी महाराज जो है यहाँ पे शरीर त्यागे थे, क्योंकि वो सत्य के लिए त्यागे थे, क्योंकि उस समय वचन राम जी को काल ने दिया था। तो लक्ष्मण जी उनके प्रिय भाई थे, करीबी थे, तभी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए समय आने पे आज भी लोग यहाँ पे झूठी कसम खाने से डरते हैं, क्योंकि झूठी कसम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको परिणाम स्वरूप वो दंड मिल जाता है। आज भी यहाँ पे लक्ष्मण जी विराजमान हुआ करते होंगे? जी, आज भी भगवान लक्ष्मण जो है अपने परिवार के साथ इसके अंदर विराजमान रहते हैं। आज भी लक्ष्मण जी है, राम जी है, सीता जी है, उनकी बाल स्वरूप है। जब मंदिर 4 बजे खुलेगा तो आप इसके अंदर दर्शन कर सकते हैं। सबसे दिव्य विग्रह है जो अभी वर्तमान में 500 सालों से स्थान जो है स्थापित है। स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज हुए, जो बहुत बड़े संत हुए, जिन्हें एक बार में राम नाम कहने के कारण ये पूरा किला जो है दे दिया गया। अच्छा, मतलब जब तक राम मंदिर नहीं बना तो अभी इस महल में राम जी, लक्ष्मण जी, उनका सारा परिवार यहाँ रुका हुआ है? बिल्कुल, पूरा परिवार इसमें रुका हुआ है। इतने बड़े भगवान राम है, काले रंग के, लक्ष्मण जी श्वेत रंग के, किशोरी जी श्वेत रंग के, पूरे दरबार सहित इसमें है। आज राम मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित की गई है, लगभग वो जो है उससे भी थोड़ी सी बड़ी राम जी की प्रतिमा इसके अंदर स्थापित है। जब 4 बजे मंदिर खुलेगी तो आप उसको देख सकते हैं। और एक ये भी मान्यता है कि जब विवेकानंद जी व्याकुल हुआ करते थे एक समय में कि राष्ट्र के लिए हमें क्या करना है, तब विवेकानंद जी व्याकुल थे। उन्हें एक संत ने कहा कि आप अयोध्या में लक्ष्मण किला जाइए, वहां आपको सच्चे संत की दर्शन होगी। उस समय विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे और लगभग विवेकानंद जी यहाँ पर आकर के वो 15 दिन इंतजार किए थे उस संत से मिलने के लिए। और 15 दिन बाद पंडित श्री जानकीवर शरण जी महाराज से उन्होंने मिला और अपने पुस्तक में लिखा द लाइफ ऑफ विवेकानंद में कि हम अपने जीवन में पहली बार किसी सच्चे संत का दर्शन किया और उसके बाद आगे का मार्ग यहाँ से प्रशस्त किया। वो भी जगह यहाँ पे है।
कितना बड़ा महल है ये कुल, अगर पीछे से देखें? लगभग ये किला 52 बीघे का किला है। जब महाराज श्री जो है रहा करते थे निर्मली कुंड पे, तो उस समय वहां से महाराज जी से आग्रह किया गया कि आप अपनी साधना के लिए किसी जगह को चिन्हित करें। तो महाराज जी कहे कि हम तो साधु है, हमें भजन करना है, एक सांस में जितना सीताराम करके हम ले लेंगे वो जगह दे देना। सीताराम करके पूरा 52 बीघा उन्होंने एक सांस में नाप दिया और उनको उस समय ये दे दिया गया ब्रिटिश काल में। और मध्य प्रदेश के राजा के दीवान ने ये मंदिर बनाया। कानूनी कार्रवाई सभी यहाँ पे ही हुआ करती थी? हाँ, उस समय हुआ करती थी कानूनी कार्रवाई जो है। हम उधर भी चलना चाहेंगे, उधर भी महल ही है, ये पीछे बिल्डिंग से जो है। हाँ, ये सारे जो है भक्तों के लिए ठहरने के लिए है। इसको रेनोवेट किया गया है, ये वैसे पुराना था? नहीं, पुराना है, इसको समय अनुकूल जो है रेनोवेट किया गया। अच्छा, और ये देखे आप, खिड़कियां बन रखी है, यहाँ से सेनापति वो रुका करते हैं। विवेकानंद जी इसी जगह पे रहा करते थे। अच्छा, इसी जगह? हाँ, जो निर्माणाधीन ये सामने ईंटें वगैरह है, उसी के सामने रहा करते थे। अच्छा, और ये भी जो महल, अब इसकी देखरेख कैसे करते हैं? यहाँ जो हमारे गुरुदेव है, यहाँ के महंत है स्वामी श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज, जो कि उस पूरे किला का संचालन, और इस आश्रम से लगभग हजारों इसकी शाखाएं पूरे देश में विद्यमान है, जो साधु सेवा और समाज में भगवान राम से जोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे हजारों मंदिरों का जो है आचार्य पीठ है। अच्छा, हाँ, तो अब राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनने से पहले यहाँ से कोई चीजें वहाँ लेकर गए हैं? हम लोग राम मंदिर के साथ है। राम मंदिर का हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि राम जी के भाई जो है लक्ष्मण जी के बड़े भाई का महल बन रहा है। और ये जो है अयोध्या में इसको जनकपुर जाना जाता है। यहाँ के काफी उपासकों ने वहाँ पे जाकर के उपहार सौंपा है राम मंदिर। इस महल को बढ़िया बनाने की कोई बात नहीं हुई कि इसको भी वैसे बनाया जाए जैसे पुरातन समय में था? ये महल पुरातन समय में था, उस समय अनुकूल धीरे धीरे राम जी का महल बन गया, तो उनके परिकरों का भी महल बनाया जा रहा है। और जो यहाँ की पर्यटन विभाग है, वो भी लगभग ऐसे प्राचीन स्थलों के लिए अभी विचार कर रही है कि क्या हमें करना है। लक्ष्मण जी आज भी मौजूद है धरती पे? बिल्कुल, लक्ष्मण जी आज भी मौजूद है। यदि लक्ष्मण जी मौजूद न होते तो आप यहाँ आते? कोई यहाँ आता? यही तो है, जहाँ भगवान राम, जहाँ हनुमान, जहाँ जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हुए, आज वहाँ लोग आस्था के कारण जा रहे हैं। इसका मतलब आज भी वो वहाँ जागृत है। मतलब इन्हीं रस्तों में अभी भी यहाँ इस पूरे किला परिसर में अभी भी अदृश्य रूप से विद्यमान है। हाँ, तभी हम इस अंदर में, उनकी इजाजत है तभी आए। बिल्कुल, बिना इजाजत के यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, वो बाहर ही चला जाएगा। कोई पुरातन यहाँ की जगह हो जो हम देख सकें? पुरातन जगह आप इधर आइए, इधर से आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी जो है सुर्खी चूनों की ईंटा आज भी आपको प्राचीन ये दिखेगी। ये सामने ये पुरातन, ये देखो आप, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी का किला, यहाँ पे ही कोर्ट कचहरियां लगा करती थी और पूरा देश यहाँ इस किले से चला करता था। तो ये सबसे पुरातन जो किले की निशानी है, ये दीवार आप देख सकते हैं। इस दीवार के बारे में बताइए, कैसे बनाई गई है ये दीवार? ये दीवारें उस समय जो है पूरे किला की 4 दीवारी हुआ करती थी। चारों तरफ विशाल दीवार, छरकिया, महल की एकदम जो द्वारें हुआ करती थी महल के डिजाइन में। समय अनुकूल सब पुराना होते गया, गिरते गया, और समय अनुकूल नए नए चीजों का निर्माण होते चला गया, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। ये सिर्फ यही पुरातन बची? हाँ, ये पुरातन बची है। चलो है 4-5 हाँ, साल पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरातन जो है ये निशान है। मतलब कितने हजार साल पुरानी हो सकती है ये? कई हजार साल पुरानी ये दीवार होगी। कोई अंदाजा फिर भी? तब भी 1,500-2,000 वर्ष तो पुराना होनी चाहिए। इतनी पुरानी ये दीवार है। 1,500-1,500 साल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी पुरानी तो मजबूत, अभी भी पूरी मजबूत? अभी भी मजबूती के साथ है। यदि इसको फिर से प्लास्टर कर दिया जाए तो फिर से वैसा मजबूत हो जाएगा। स्थिति बहुत खराब है इस किले की। ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किला बहुत विशाल है, साधु सेवा, संत सेवा होता है, और समय अनुकूल ये 52 बीघा में किला है, और इसकी कई शाखाएं हैं, हजारों शाखा है। सब पे ध्यान दिया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ भी जो है हम लोग विकास। जब आपको इतनी थोड़ा बहुत पता हो कि जब राम मंदिर को गिराया गया 1528 में बाबर, इस किले पे भी कोई नुकसान किया गया था? ऐसा कुछ नहीं है, राम मंदिर को गिराया नहीं गया, क्योंकि जब बाबर का समय आया तो उसने जगह जगह पे जितने भी, क्योंकि हिंदुओं को मारने का काम किया, ग्रंथों को मिटाने का काम किया, तो उसने सोचा कि सब मिटाते रहे तब भी ये लोग जो है कमजोर नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब इनके आस्था को मिटाया जाए। तो जगह जगह पे जितनी भी प्राचीन मंदिरें थी, जहाँ जहाँ भगवान राम, कृष्ण, शिव जहाँ जहाँ भी थे, वो सबकी शिखरों
पत्थरों को खंडित करके मस्जिद के आकार में ऊपर से कर दिया और नीचे से जाकर के सब में अपने अपने देवताओं को उन्होंने पधरा लिया। तो समय था, समय अनुकूल राम भक्त जाकर के और सब ढांचा को गिरा दिए। तो वो कोई गलत नहीं था, वो सही था, वो आज हमारा था इसलिए आज मिला। राम जी 500 वर्ष संघर्ष करके आज राम मंदिर में आए हैं। अच्छा, सबकी मर्यादा होती है, कोई कृष्ण जी में विश्वास रखता है, आते एक ही दर में है, आखिर में एक ही दर पे सब इकट्ठे होते हैं, पर लक्ष्मण जी के कोई कट्टर भक्त हैं जो आते हों, सेवा करते हों अलग से ही कि हमने पहले लक्ष्मण जी के किले पे जाना है? देखिए, आज भी हमारे आश्रम में सेवा की प्रधानता है। भक्तों की सेवा में ही भगवान को देखना ही माना जाता है, इसलिए भक्तों की सेवा करिए, उन्हीं से भगवान मिलेगा। इसलिए कहा गया भगत के बस में है भगवान। हाँ, तो भक्तों की सेवा करेंगे तो आपको भगवान का दर्शन होगा, इसलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और जो उस समय राम मंदिर बना था, उस समय सैकड़ों राम भक्त लक्ष्मण किला से जाकर के वहां पे सेवाएं दी थी और आज उसका साकार स्वरूप देखने को मिल रहा है। लक्ष्मण जी का खान पान सभी वस्त्र यहीं पे हुआ करते थे? बिल्कुल यहीं पे हुआ करता था। आज भी लक्ष्मण जी को जो है 2 टाइम भोग राग लगाया जाता है, सुबह शाम 2 टाइम नाश्ता दिया जाता है। आज भी 2 टाइम आरती किया जाता है, पाठ होता है। कभी वर्तमान में पता चला है कि लक्ष्मण जी हाँ है किसी चीज को? देखिए, लक्ष्मण जी तो है ही, वास्तविक में लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी ना होते तो इतना बड़ा किला न चल रहा होता, जो कि 52 बीघा में सरयू तट पे सबसे बड़ी किला है। तो ऐसा जो है लक्ष्मण जी है तभी ये चल रहा है, हम लोग इस रूप में है, लक्ष्मण जी है तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। धन्यवाद समय देने के लिए। ठीक है, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय सिया राम। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਹੱਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਨਿਆਲ, ਅਯੋਧਿਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ।